हाँ जी, वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार में स्वागत है आपका। अ, आज हमारे पास आए हुए हैं अमरिंदर गर्ग जी अम्बाले से, और जसप्रीत भाई जो हैं ये सुनाम से हैं, पंजाब से। तो हमारी चैनल पे आपको इनकी भी वीडियो काफ़ी बार मिल जाएगी। और पिछले साल एक मेला भी लगा था सुनाम में। और दो मेले ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे दीपक भाई, अरुण भाई जो स्वसमृत परिवार के कर्णधार हैं, गोविंद भैया, ये सब वहाँ पे जा चुके हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है दोनों भाइयों के साथ हमारा। और मेरा नाम हरजिंदर है। मैं ऑफ कैमरा रहता हूँ, आपको पता ही है, तो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। और अमरिंदर भाई जो हैं सामने हैं। और अभी इन्होंने, एक तो इनका दौरा हुआ था रुड़की का, वहाँ से होके ये अभी वापस आए हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनका रहा वहाँ पे, गुड़ का, देसी कांड का, गुड़ वाली शक्कर का, घी का। तो पूरा वो भी बताएंगे। और उसके अलावा ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये हम बाटे के लिए बना रहे हैं, एक सरब लो का बाटा, जो आपको गुरुद्वारों में शायद कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। तो बाटे के बारे में पूरा का पूरा विज्ञान जो है बताएंगे जसप्रीत भाई। वैसे तो इन दोनों के अपने अपने चैनल हैं। अमरिंदर भाई का चैनल है राजीव दीक्षित जेवा सेवा संस्था, और जसप्रीत भाई का जो चैनल है उसका नाम है सरफरोश सरदार। तो उन चैनल पे भी आप जा सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में चैनल के लिंक भी डालेंगे। और आप उन चैनल का दौरा करें ताकि आपको समझ आए कि। तो एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे, कि अगर आपको कोई भी वीडियो हिंदी में देखनी है तो आप श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था चैनल पे जा सकते हैं। और पंजाबी में पूरा जो ज्ञान है जो जसप्रीत भाई देते हैं, और उनके साथ बाबा गुरविंदर सिंह जी हैं, उनका ज्ञान अगर आपको जानना है पंजाबी में, तो आप उस चैनल पे जाएं। वहाँ पे आपको शायद हिंदी में भी वीडियो मिल जाए। और अगर आप हिंदी भाषी हैं फिर भी एक बार आप सरफरोश सरदार चैनल पे ज़रूर जाइएगा, ताकि आपको उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी क्लियर हो। थोड़ी बहुत समझ तो आ ही जाती है, इतना तो है नहीं कि अगर हम गोरों की वीडियो देख सकते हैं तो हमें ये वीडियो भी देखनी चाहिए, चाहे हमें भले थोड़ी बहुत समझ ना आए, जाना चाहिए हमें ऐसे चैनलों पे। तो यहाँ पे हम स्वस्थ समृद्ध परिवार पे ये वीडियो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारे जो व्यूवर हैं हमारे चैनल के, उनको समझ आए कि बाटा होता क्या है, और वो बाटे से जुड़ें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने घरों में बर्तन अभी भी चेंज नहीं कर रहे हैं। और देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे घरों में भी हम, जैसे मैं गोविंद भैया से बात भी कर रहा था कि ये बात सच है कि हम भी सीना चौड़ा करके ये कभी नहीं बोल पाते कि हम पूरी तरह राजीववादी बन गए, क्योंकि हमारे घरों में आज भी कुकर आपको दिख ही जाएगा। किसी को आप समझ ही सकते हैं कि दुनियादारी को खुश करने के लिए समझ लीजिए, या जैसे भी संकल्प लेने मतलब बड़े कई बार मुश्किल हो जाते हैं, और यही सच्चाई होती है ज़िंदगी की। तो मैं पहले जसप्रीत भाई को बोलूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में और बाटे के बारे में। जी, सभी साथियों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, मेरे बारे में हरजिंदर भाई ने बता ही दिया है। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है और मैं पंजाब से हूँ, शहीद उधम सिंह जी की जन्मस्थली सुनाम से, जो कि जिला संगरूर में है। तो और मैं श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और समाज के लिए अपनी ये सेवा राजीव भाई के आशीर्वाद से हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम हरजिंदर भाई के पास आए थे, तो यहाँ पर विचार बना कि ये जो सर्वलोक की धातु है, इसके बने हुए बर्तन, खास करके बाटा, जो आप मेरे हाथ में अभी देख रहे हैं, तो इसको बाटा बोलते हैं। और इसके ऊपर जो 8-9 साल का रिसर्च है, वो मेरे एक मित्र हैं हमारे, खालसा गुरविंदर सिंह जी, ऑल इंडिया मीरी पीरी तरुणा दल चक्रवर्ती फौजा, ये उनका दल है। तो वो पिछले 8 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हर तरह की बीमारी के ऊपर। हमारा इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि हम लोग किसी भी गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, वो कोई भी जगह हो सकती है, किसी का खेत हो, कोई धर्मशाला हो, वहाँ पर अगर कोई संस्था हमारा ये कैंप करवाती है तो हम वहाँ पर इस बर्तन में पानी ही पिलाते हैं और उसकी रसोई घर चेंज करवाते हैं। तो जिससे कि हमने अभी तक देखा है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज, चमत्कारिक जो रिजल्ट हैं उसके, वो हमारे सामने देखने में आए हैं। तो ये जो सर्वलो का बाटा है, सर्वलो मतलब शुद्ध लोहा, खालिस लोहा जिसको बोलते हैं पंजाबी में।
और कई हिंदी भाषी इसको कटोरा बोलता है, कोई कौला बोलता है, लेकिन ये वो नहीं है। जो इसको नाम दिया गया है वो बाटे का नाम दिया है। और आप इसकी शेप देखिए कि बिल्कुल नीचे से गोल है। और जैसे राजीव भाई ने भी बताया, वैसे भी हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि ये जो शेप है ये शरीर के शुद्धिकरण का काम करती है। तो एक इसकी शेप जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इसमें खालसा पंथ की साधना की थी, जो अमृत पान करवाया था, वो इसी बर्तन में करवाया था। इसी का मतलब ये वो बर्तन नहीं है जो गुरु गोविंद सिंह के हाथ में था, मतलब ऐसा ही बर्तन। तो ये शुद्ध लोहा जो है, इसके बारे में अगर बात करें हम, तो ये शरीर में कभी भी आयरन की कमी नहीं होने देता। मतलब एक शुद्ध रूप से प्राकृतिक लोहा आपके शरीर के अंदर जाता है और जो हमारे शरीर के अंदर HB है उसके लेवल को कम नहीं होने देता। और जैसा कि सभी साथियों को पता हो या ना हो कि जो आयरन है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को सभी जगह लेके जाता है। मतलब जहाँ पर भी ऑक्सीजन के कण पहुँचेंगे वो जो आयरन है उसके साथ चिपक कर ही वो पहुँचेंगे। और अगर शरीर में हमारे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो हमें जल्दी से जल्दी कोई बीमारी लग ही नहीं सकती। अगर हमारा खान पान सही है, हमारा रसोई घर सही है, तो ये जो है बाटा, ये उस आयरन की कमी को पूरा करता है, आपके शरीर में प्राकृतिक आयरन को पहुंचाता है और ये शुद्धिकरण का काम करता है। क्योंकि इसके काफ़ी चमत्कारी रिजल्ट हमने, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, देखे हैं। तो ये थी इसकी मोटी मोटी सी जानकारी। जी जसप्रीत भाई, आप कल भी बोल भी रहे थे कि कैंसर तक ठीक होते हैं इससे, उस पे बारे में थोड़ा प्लीज। अच्छा, देखिए, जैसे अभी हमारा जो लास्ट जो कार्यक्रम था, 31 दिन का कैंप था गांव विगड़बाल, तहसील सुनाम, जिला संगरूर में। वहां पर हर रोज हमारे पास 500 से 600 और कभी कभी तो ऐसा होता कि छुट्टी वाले दिन यानी कि रविवार के दिन 1-1000 मरीज तक आते थे। और ऐसे ऐसे मरीज आते थे जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की। और उसमें से हमारे पास 31 दिन में कम से कम 6 कैंसर के मरीज आए। कैंसर के मरीज में थे 2 माताएं थी जिनको छाती का कैंसर था और 4 भाई थे जिनको फूड पाइप का कैंसर था। और अभी एक माता जी और आई थी कैंप के बाद, उनको भी यहाँ गले में इस साइड में कैंसर है और उनका शरीर भयंकर दर्द से, मतलब बहुत सारा ज़्यादा पेन किलर वो लेती थी तब भी ठीक नहीं आता था। तो अब ये लगाइए कि इस बर्तन में पानी पीने से, मात्र पानी पीने से और रसोई घर में खान पान चेंज करने से उनका जो कैंसर है वो हमने 1 हफ्ते में 60% ठीक होता देखा है। तो ये मतलब चमत्कार ही इसको कहा जाएगा, क्योंकि लोगों की एक तो भावना जुड़ जाती है, एक विश्वास हो जाता है। अगर हम साइकोलॉजिकल बात करें तो वो भी एक पहलू है। लेकिन इसमें जो हमने अपनी आंखों से देखा है कि सिर्फ पानी पीने से, इसमें पानी पीने की विधि होती है। तो उसका भी जो अभी माता जी हैं वो जिला संगरूर से हैं, माझी एक गांव है वहाँ पर, नाभा शहर के पास। तो वहाँ की वो माता जी हैं जिनको गले का कैंसर है, उनको भयंकर दर्द होता रहता था। तो अभी उनका दर्द 70% कम है सिर्फ 10 दिनों के अंदर। और दिया कुछ भी नहीं है, कोई आयुर्वेद की दवाई नहीं दी, कुछ अंग्रेजी मेडिसिन नहीं दी, सिर्फ इसी में वो खा पी रहे हैं और अभी उनका दर्द 70% तक कम है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो गुरविंदर सिंह जी हैं, उनके चैनल का नाम एक बार बता दीजिए। जी, उनके चैनल का नाम है आज़ाद खालसा। ठीक है, हाँ, मैं यहाँ पे लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में जी सबके चैनल का, ताकि आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सको, चमत्कार होते हुए देखोगे आप। और जो बाबा जी है उनकी शख्सियत बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। मतलब वो बोलते हैं ना, तो उनकी 1-2 वीडियो तो सरफरोश सरदार चैनल पे आपको ऐसी मिल जाएंगी कि मतलब आपका सीना सा एकदम चौड़ा सा हो जाएगा, ऐसे लगेगा कि आप भारत में जन्मे हो तो आप बहुत लक्की हो। तो ये आप जाके ज़रूर देखो। और उसके अलावा जसप्रीत जी, जैसे आपने ये भी बताया और बाबा जी भी बताते हैं कि जो लोग पानी नहीं पीते थे या जिनको टॉयलेट नहीं आ रहा था, ऐसे मरीज भी थे, जी तो जी। उनको आने लग गया और वो 10-10 बाटे पी रहे हैं। तो मैक्सिमम कितने बाटे एक दिन में कोई पी सकता है या पीना चाहिए? देखो जी, ऐसा है, इसमें जैसे आपको पता है कि गुरबाणी में भी लिखा है ना, पवन गुरु पानी पिता। जो हमारा ये जल है, ये हमारा पिता है, पिता पालनहार होता है, वो हमारे शरीर को पालता है। और हमने आज कर क्या रखा है कि अपने पिता को ही अपने से दूर कर रखा है। हम लोग पानी नहीं पीते, अगर पीते हैं तो बड़े स्टाइल से, छोटा सा कप होगा, उसमें एक बस 2-4 घूंट पानी पिया हो गया। और आप ये मानिए, अगर ये आपका जो डिस्पोजल वाला कप है ना, इसमें से कम 15 कप पीते पड़ते हैं वो, और एक बार में हम ये 2 बाटे पीते हैं। मतलब कि 2.25 गिलास, जो 250 ml का 1 गिलास
इसमें वैसे 2 गिलास से ऊपर पानी आता है, तो एक बार में आधा लीटर से ऊपर पानी हम पीते हैं। तो ठीक है। जी, तो जैसे कुछ चीज़ें निषेध होती हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं डालनी चाहिए? सब कुछ डाल सकते हैं, जो मर्जी, जो आपका दिल हो। इसके अंदर आप दाल, सब्जी, दलिया, दही, लस्सी, सभी कुछ। अभी ये देखिए, हम लोग जहाँ भी जाते हैं इसको अपने साथ ही रखते हैं, और कोई ज़रूरत ही नहीं है कि भाई इसी में अपनी दाल सब्जी लिया, खा लिया, इसी में बाद में अपना पानी डाला और पी लिया। यही हमारा रूटीन चलता है। इसी में मतलब ये समझ लो कि हमारी रसोई घर यही है। बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें हम तो पका नहीं पाजी, सकते, खास जो भी सकते हैं। मैंने तो कई लोगों को, बाहर के लोगों को इंस्टाग्राम पे इसमें आइसक्रीम डालते हुए देखा जो मतलब बाहर रहते हैं जी लोग। जी तो वो लोग दाल खाते हुए देखा, सैलड खा रहे हैं वो अपने वहाँ पे जो चलते हैं बाहर। जी जी तो बड़ी अच्छी चीज़ है। एक चीज़ मेरे मन में आ रही है, क्योंकि मुझे पता है लोग ऐसे सिली सिली क्वेश्चन पूछेंगे, और मैं बड़ा कैंडिड होकर क्वेश्चन पूछता हूँ ऐसे, जी कि मैंने देखा है कि बाटे में जो पहली बार खाता है या 10 दिन 20 दिन खाता है, उसको लगता है कि खाना जो है वो कड़वा हो चुका है कुछ देर तक, मतलब रखने से, जैसे 10 मिनट 15 मिनट, तो उसका क्या रहता है मतलब? अच्छा, तो देखिए इसमें ऐसा है भाई जी कि पकाने के लिए जो सर्वलौकी कढ़ाई वगैरह आती है, उसमें सिर्फ कड़वा वगैरह तो खैर मैं आज तक देखा नहीं है, अगर हम उसमें टमाटर वगैरह ये चीज़ें ना डालें तो। क्योंकि आजकल क्या है कि लोगों को थोड़ा सा खटाई ज़्यादा पसंद है, वो देखते नहीं है कि हमें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, लेकिन वो खा रहे हैं, इसलिए इतने दर्दों से को झेल रहे हैं। क्योंकि है ना, आपको पता होगा कि बाद प्रकृति में ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड की जाती हैं। तो इसमें आप देखिए, जो भी पकाएंगे सिर्फ एक हो सकता है कि रंग थोड़ा सा दाल सब्जी का काला हो, बाकी वो गुणों से इतनी भरपूर होगी कि आदमी वैसा स्वाद आएगा नहीं। क्योंकि हम फिर जब ये किसी को बर्तन देते हैं तो उसको पूरी विधि बताते हैं कि एक दिन में कितना पानी पीना। देखिए, जो राजीव भाई ने पानी के नियम बताए हैं 4, वो फॉलो करने ही करने हैं। जो खाने के नियम हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या के बताए गए हैं, वो आपने उनका प्रयोग करना ही करना है। लेकिन इसमें आप कुछ भी खाइए, लेकिन बस यही होगा कि थोड़ी सी दाल सब्जी काली पड़ जाती है, तो हमने रंग के ऊपर नहीं जाना, गुणों के ऊपर जाना है। बिल्कुल। तो मैंने जब शुरू शुरू में बाटे में पानी पिया, तो मुझे पता चला कि मुझे बाबा जी ने खुद बताया भी था कि 10 मिनट रखो, 1 घंटा रखो पानी को, तो पानी हल्का सा हो जाता है लाल। तो उसमें एक हल्की सी कुड़त्तन या कड़वापन आ जी जाता जी है। मैं तो पी लेता हूँ, पर कुछ लोग नहीं पियेंगे, तो उनको कितने मिनट फिर भी रख लेना चाहिए जिससे ठीक है। उनको औषधीय गुण मिल जाए इसका? देखिए, इसमें पानी पीने की आपको मैं विधि बता देता हूँ, जिसको वाटर रिचार्ज टेक्निक भी बोल सकते हो आप, हम तो वही बोलते हैं। कि इसमें देखिए, जो आदमी हमारे जैसे पूरी तरह ढीठ है भाई, वो तो जी देखो जी। 12 घंटे भी रख सकता है, पूरी रात रख के। अगर हल्का सा लाल हो भी गया तो हमें पता है कि वो एकदम गुणकारी जल है, उसको हम पी सकते हैं। लेकिन जो आदमी इन चीज़ों के रंग के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, वो क्या करें, इसके अंदर जैसे पानी डाला, इसको ऐसे अपने दोनों हाथ से पकड़ना है, ये पकड़ना भाई, ऐसे। और कभी भी हम लोग आंखें बंद नहीं करवाते, क्योंकि आंखें ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत हैं, है ना। तो खुली आंखों से इस पानी को जो उसके अंदर हमने डाल दिया, अपने मन की कोई भी प्रार्थना हो या कुछ अच्छा विचार हो या पानी की तारीफ करना हो, ये हम बोल बोल के या मन में बोलें या मुंह से बोलें, तो ऐसे आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, जितनी आपकी मतलब आपके अंदर सहजता है, आप बैठ सकते हो। अगर आप ज़्यादा चंचल नहीं हो कि भाई एक ही मिनट में उठ के पता नहीं कितने घंटे हो गए बैठे, तो वो आपके ऊपर है। आप 2 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, वो बंदे की खुद की मर्जी है। उसके बाद जल को जैसे पीते हैं, एक श्रद्धा भावना से पीना चाहिए, उसको नमस्कार करके, इसको हम घूंट घूंट करके मुंह में थोड़ी देर रख के पानी को पी सकते हैं। मतलब डाला, 1 मिनट रखा, कम से कम 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी श्रद्धा है। बहुत बढ़िया। तो एक और चीज़ है कि अगर आप राजीव भाई को पूरा सुनोगे, या स्पेशली चेन्नई, पटियाला और पुणे वाले व्याख्यान सुनो, उन्होंने बार बार ये कहा है कि जो सरकमफ्रांस होता है और जो कुआं होता है, जितना नीचे से सरकमफ्रांस के हिसाब से नीचे को पॉइंटेड रहेगा बर्तन, उतना ज़्यादा वो बढ़िया होता जाएगा। हमने आज की डेट में हम बोरोसिल के गिलास में पीते हैं जो कि सपाट है पूरा नीचे से, जबकि हमारे पित्तल के गिलास होते थे लस्सी के, पानी के, सारे नीचे से वो होते थे। आज पतीला जो भारत का है की देन है, वो नीचे से गोल है पर कुकर सीधा है। तो आपको फैसला करना है कि आपको क्या खाना है। और जो कुआं होता है उसमें भी ये, आप राजीव भाई को सुनो, हम तो बड़े बोल नहीं बोलेंगे, तो हम बहुत छोटे लोग हैं राजीव भाई के आगे। तो उन्होंने जो बताया, और वो जो चीज़ है वो पूरी सटीक बैठती है बाटे के ऊपर,
ये भी है। और ये गुरुओं से जुड़ा हुआ है, सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, और इसमें एक तरह का स्पिरिचुअल एंगल भी है। तो आप सबको इस पे आना चाहिए, आना ही पड़ेगा, नहीं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा जल्दी। तो बच्चे भी ले सकते हैं ना भैया? जी जी, इसमें कोई भी खा पी सकता है। जैसे मान लो एक चीज़ आपको और बता दूं, अगर इसमें जैसे हम पतासे होते हैं ना, वो सफ़ेद वाले, जी हाँ, वो आप जैसे मान लो किसी को एनर्जी चाहिए, जिसको शुगर नहीं है ना, तो वो उसमें उसको बता देते हैं कि भाई तू थोड़े से पताशे घोल के कम से कम 2 हफ्ते तो इसमें रोज पिए। जैसे मान लो एक दिन में वो आदमी 5 बाटे ये पी रहा है पानी के भर के बड़े वाले, और तो तीसरे या चौथे बाटे में पतासे घोल के हर रोज पी सकता है 2 या 3 बजे। तो उसमें क्या होगा, एक शरीर का शोधन होगा और दूसरा शरीर को एनर्जी मिलेगी। और वैसे भी आजकल लोग मीठा कम और चटपटा ज़्यादा खा रहे हैं, तो शरीर में वो ऊर्जा उनकी बनी रहेगी। बहुत बढ़िया। तो और कब्ज में क्या करना चाहिए? कब्ज में ऐसा ही है, देखिए कब्ज में जो जैसे अभी हमारे ही ये लास्ट कैंप में हुआ था कि एक ये थे बापू जी, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने हमें से शिकायत की कि भी मैं हर रोज़ आता हूँ, मेरे 12 साल पुरानी कब्जी है, अभी ये तो ठीक हुई नहीं। तो लेकिन वो क्या करते थे, एक ही बाटा पिया और चले गए, ऐसा था। फिर हमने उनको उस दिन बिठाया, उनको 5 बाटे पिलाए और उनको 2 मुट्ठियाँ पतासे, क्योंकि उनको शुगर नहीं था, तो अच्छी तरह से घोल घोल के पिलाए। और आप मानिएगा, उनको मैंने पहले वार्न कर दिया था कि बाबूजी आप 5 से 6 बजे तक टॉयलेट के आसपास ही रहना। तो वो थोड़ा मजाक में ले गए, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखी उन चीज़ को। उनका उसी दिन 5 से 6 बजे के बीच में शाम को 3 बार पेट साफ हुआ एकदम खुल के, और अभी भी वो बिल्कुल ठीक है। तो देखिए जितना हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे अब शरीर यहाँ की पे सफाई कुछ लोग ये ज्ञान देंगे कि पतासे चीनी के होते चीनी हैं। के होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है? अच्छा देखिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पताशे में चीनी होती है, पताशे में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें जैसे कई हमारे वैद्य लोग बताते हैं कि उसमें रीठा तक होता है। और ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो शरीर को पालती है, दूसरा क्या है कि शरीर की सफाई करती है। तो आप अच्छी क्वालिटी के लो, देसी खांड के भी पतासे बनते हैं, तो बहुत आप वैसे बढ़िया। पतासे लो। तो अब लोग बोलेंगे कि वो कहाँ से मिलेंगे? वो देखिए होता अपनी अपनी जिम्मेवारी है, अभी सब कुछ हाँ, हम करके देंगे तो इतना मतलब स्पून निकम्मा भी फीडिंग नहीं नहीं बनना चलेगी। चाहिए। जो आदमी मतलब अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, वो फिर किसी काम का है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, स्पून फीडिंग नहीं चलेगी। यूट्यूब पे सारा ज्ञान पड़ा है, आप ढूंढिए, कीवर्ड सर्च बनवाइए। करिए, सब नहीं, मिलेगा। आपके आसपास बनाते हैं तो आप वहां पे जाके एक बार उनको देसी खाना दे दीजिए उनको। वहाँ यहाँ पे- ढूंढिए, हाँ, ढूंढिए, देसी मतलब घाट का इंतजाम हम कर सकते हैं, लेकिन अगर बोलो पतासों का इंतजाम, वो हम लोग इतने सप्लायर तो है नहीं, बिल्कुल। है ना। और देसी खांड और इस तरह के प्रोडक्ट आपसे भी ले सकते हैं ना? ले सकते हैं, उनकी इच्छा है, हम नहीं बोलेंगे कि हमसे लो। जी। यहाँ उनको अच्छा मिले, अपने लोकल में अच्छा मिले, तो वहां से लो। बहुत क्योंकि बढ़िया। हाँ जी, हम वीडियो के एंड में आपको नंबर भी दे देंगे, तो आपको घी, देसी खांड या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो इनके पास उपलब्ध होगा या आगे फ्यूचर में उपलब्ध होगा, वो भी हम आपको देंगे, नंबर वगैरह। और मैं आपको इनका कार्ड भी यहाँ पे शो कर दूंगा, और वही कार्ड की फ़ोटो मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देता हूँ थोड़ी देर बाद, या जैसे जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आप देख सकते हो। वहाँ पे एक वेबसाइट भी है। अमरिंदर भाई, आप वेबसाइट एक बार अभी बता दीजिए। gaungavya.com GOU GAUGAVYA गव्या.com। ठीक है, बाकी फ़ोटो भी डाल देंगे। हाँ, वैसे वो अभी वेबसाइट मतलब चालू नहीं हुई, उस पर काम चल रहा था वो, लेकिन जल्दी आ जी जाएगी। जी, बहुत बढ़िया। तो जसप्रीत भाई, थोड़े से क्वेश्चन और रहते हैं, फिर उसके बाद हम अमरिंदर भाई के पास चलेंगे। जी जी। तो अब इसमें मान लो किसी के पास सर्वलोह की कढ़ाई नहीं है या पतीला नहीं है, तो वो बाटे में कुछ बना सकता है क्या? गैस नहीं पे रख देखिए, सकता है इसको? बनाने को तो देखिए बना भी सकता है, लेकिन यह है कि ये खाने के लिए अगर बनाया गया है बर्तन, है ना, जी तो जैसे हम घर में करते हैं कि कटोरियों में अगर कुछ चीज़ गर्म कर लें, तो वो एक तो उतनी सहजता से बनता भी नहीं है, और वो चीज़ उस काम के लिए है भी नहीं। तो मतलब हमें जो है सर्वलोह की अलग हाँ। से कढ़ाई ले लेनी देखिए चाहिए। जी, 4,000 रुपये में आपके रसोई का सारा सामान आ जाएगा। बहुत अगर मैं बात करूं तो जैसे एक कढ़ाई एक परिवार को कितना, ये अगर ये एक सेट बाटा ले लिया, ये 150-200 साल मेरे को नहीं लगता कहीं जाएगा। ठीक तो अगर आपकी उम्र इतनी लंबी है तो हो सकता है कि आप एक उम्र में इसको ये खा जाओ, एक बाटे को। तो इतना ये है। और बाकी इसके अंदर आप देखिए कि सर्वलोह की कढ़ाई भी आती है, फ्राई पैन भी है, तवा भी है अच्छी क्वालिटी का, और कड़छी भी आती है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसको ऐसा नहीं है कि आपने वो
कोई भी कपड़े धोने वाली साबुन जो हाँ, केमिकल। अब आ गई सबसे मेन बात कि इसको साफ कैसे करना है और हाँ। चमका के कैसे रखना है, क्योंकि ये जो है ये नहीं है कि आपके घर की मेड इसको साफ करेगी या पत्नी ही करेगी। ये आप पत्नी है तो पत्नी को खुद करना है, पति है तो उसको खुद खुद करना है। करे। ठीक है, और बच्चों को भी सिखाना है ताकि, और वो जो उंगलियों पे जो पॉइंट होते हैं वो बिल्कुल वाले बिल्कुल एक बार वो भी बता दो, और फिर उसके बाद ये बता दो कि साफ कैसे करना है। ठीक है। अभी ये देखिए जी, जब ये अभी तो देखिए ये चमक रहा है, कई लोग बोलते हैं ये लोहा है ही नहीं, तो इसमें क्या है कि हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कि इसकी सेवा लगानी है, इसको मांझना बोलते हैं ना, जैसे हम रेत से मांझते हैं इसको। रेत कौन सी, ये बालू रेत, यमुना रेत, जिसको ये घग्गर सैंड भी कई जगह बोल देते हैं, तो उस रेत से इसको साफ करना होता है। इसकी पहली सफाई कैसी होनी चाहिए, अगर हिंदी में किसी को जानकारी चाहिए तो वो श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था वाले पेज पर जाकर, यूट्यूब पे जाकर देख सकता है और प्रैक्टिकली। और अगर किसी को पंजाबी में सुनना हो तो वो सरफरोश सरदार के ऊपर जा सकता है, तो दोनों वो वीडियो, वही वीडियो हमने दोनों भाषाओं में वहाँ डाल रखी है, अलग अलग चैनलों पे। तो इसमें करना क्या है कि इसको यहाँ मैं मोटा मोटा बता दूं कि इसको कम से कम, जैसे हमने नया खरीद लिया तो इसका रंग हल्का सा काला होता है, क्योंकि इसको पीट पीट के बनाया जाता है। और ये लगाइए कि 40 मिनट में ये एक बाटे का सेट तैयार होता है, 40 मिनट में। और जो हमारे खालसा जी हैं उन्होंने 8 परिवारों को ये समझ लीजिए कि गोद ले रखा है, ताकि उन गरीब परिवारों का रोजगार चल रहा है और समाज को एक अच्छी चीज़ मिल रही है। तो इसको जब बनाते हैं फिर उसके बाद इसको 5-6 घंटे आप इमली के पानी में, जो इमली होती है उसको पानी में घोल के इसको डुबो दीजिए, या ऐसा ही कोई सरबलों का जैसे कढ़ाई है तो उस हिसाब से पानी लेके। और दूसरा जो खट्टी लस्सी होती है, छाछ, उसके अंदर भी आप इसको 5-6 घंटे या 7 घंटे 8 घंटे जितना डुबोना चाहो, पूरी रात डुबो के रख दो। अगले दिन सुबह इसको क्या करना है, हल्का पानी से धो के, और जो मैंने बोला रेत जिससे हम मकान बनाते हैं, उस रेत से इसको रगड़ना है। रगड़ के ये बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगा। उसके बाद इसको आप जितना चमकाओगे, ये आपके घर को, आपके स्वास्थ्य को उतना ही चमकाएगा। ये हमारा अटल विश्वास है और हमने ये देखा है। जी जी जी। और जैसे रेता से पंजाबी में रेता हो गया, हाँ हिंदी हाँ में रेत होगी, नदी की रेत भी चल जाएगी, काली रेत भी चल जाएगी। हाँ हाँ वही। और जो बिल्डिंग मटेरियल एक रेता होती है जी जी, ठंडी वो भी वाली, चलती जो है। हाथ हाथ लगाती ठंडी ठंडी फील होती जी है। जी जी। तो वो ले सकते हैं। तो अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि जब इसको साफ कर लिया रेता से, तो उसके बाद इसको दोबारा पानी में नहीं नहीं डालना नहीं है नहीं ना। नहीं। इसको देखिए, ये मेरे पास जो है ये छोटा बैग, इसको खजाना बोलते हैं हम लोग। खजाना मतलब सेहत का खजाना, इसमें सेहत संबंधी आप कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा एक बैग बना लो, ये इसी में रहता है। और अपने साथ हम एक छोटा, देखिए ये सूखा कपड़ा रखते हैं। जैसे हमने इसको रेत के साथ साफ किया, और तो इसको ऐसे कपड़ा मार के साफ करके रख दो। इसको गीला नहीं रखना, फिर ये आपको पता ही है, अभी भी लोहा है, उसका धर्म ही है कि हवा के साथ रिएक्शन करके जंगाल को पकड़ना। तो एक यहाँ पे लेडीज के मन में क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत लोगों के मन में आएगा ही, कि वो जो ये जो बंजारे होते हैं, जी जी। मंगल बाजार शनि बाजार में आपको मिल जाएंगे ये कढ़ाइयाँ बेचते हुए। उनकी कढ़ाइयों की विथनेस जो होती है वो होती है कम, मतलब कई बार 1 mm या 2 mm ऐसी कुछ होती है। बट हमें आयुर्वेद वाले ये बोलते हैं कि 2.5 mm तक की ही लेनी चाहिए। और ये कितने mm का है, एक तो ये बता दो, दूसरा ये उस लोहे से कैसे अलग है ये बता दो। देखिए भाई जी, मोटाई तो इसकी अभी आप इसी की लगा लो कि ये 1.5 mm से ज़्यादा है खाने वाले बर्तन का, ठीक है। और कढ़ाई की इससे भी ज़्यादा होती है, तवे की भी है। और अब अगर वजन में लगाओ तो ये खुद, ये एक सेट जो है बाटे का, ये 1 किलो के आसपास है। तवा 2 किलो के आसपास है, कढ़ाई का भी 2 किलो से ऊपर ही वजन है, तवे का भी होगा इतना। तो ये तो हुई वजन की बात। दूसरा क्या है कि जो लोहा भी आपको पता है, जितना भी अपने स्क्रैप वाले होते हैं ना, कबाड़ी वाले, वहाँ कितना लोहा भारत में इकट्ठा होता है। कई क्या करते हैं, उसी को पिघला के उसको आकार दे देते हैं इन चीज़ों का। मशीनीज भी बनता है, ये स्क्रैप लोहे का भी बनता है, मैग्नेटिक लोहा, ये कई तरह के है। तो ये शुद्ध लोहे की चीज़ क्या होती है, ये देखो भरोसे की बात है। बाजार में बहुत चीज़ें बिकती होंगी, अच्छी होंगी, मैं नहीं बोलता कि सारी खराब हैं, लेकिन खराब चीज़ों, जहाँ पर आपको अच्छी चीज़ मिलती है तो वहाँ से ही लो। और जहाँ से आप लेते हो उसमें एक खाने की जो विधि है, क्योंकि अगर आप इसमें लगातार आज पानी पीना शुरू कर दिया तो शाम को पका हुआ अनाज, मतलब रोटी नहीं खानी होती, दलिया खाना होता है। नहीं, आपका पेट में गैस बनती है बहुत ज़्यादा अगर आप रोटी खा लेते हो। किसी किसी की नहीं भी बनती, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखा है कि या तो सिर घूमेगा या उनके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनेगी। तो इसलिए ऐसे जो, जब कोई इन बर्तनों को लेता है और
फिर जो उससे हमारी पर्सनली बात होती है तो उसको पूरा बताते हैं कि कैसे करना है। और ये ना हो कि देखिए आपने कहीं से भी कुछ हल्का या खराब धातु का बर्तन ले लिया और पूछ आप यहाँ से रहे हो, क्योंकि जो चीज़ अब पता है ना, अगर आप मान लो आपके घर में बच्चे हैं, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता उसका स्वभाव कैसा है। मैं तो जो मेरा बच्चा है उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा, ऐसा नहीं ऐसा है, ये ऐसे नहीं ऐसे करता है। तो वो चीज़ यहाँ भी लागू होती है। तो यहाँ से भी लें, शुद्ध लें तो इस्तेमाल बहुत करें। बढ़िया, बहुत बढ़िया जानकारी। मुझे लगता है कि लोगों के मन के कई क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप इनको संपर्क कर सकते हैं। जी। और उसके अलावा अमरिंदर भाई के पास चलते हैं। तो जनता सरकार मोर्चा के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देवेंद्र बलहारा, पूरी मूवमेंट क्या चल रहा है अभी आजकल, क्या मूवमेंट है। और उसके अलावा आप लोग जैसे दोनों आप इकट्ठे क्या ऐसा कर रहे हो कि स्वदेशी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, वो थोड़े कुछ भी मतलब जो भी बताना चाहें। जी, वंदे मातरम। सबसे पहले आपने पूछा जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा, जैसे आपको नाम से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये किसी हम सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ये सरकार नहीं है। जनता सरकार का मतलब है कि जनता की सरकार। और ये इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, जैसे किसान आंदोलन हुआ जब, तो उसमें बहुत संगठन अलग अलग रूप से सक्रिय थे। तो किसान आंदोलन मतलब सरकार ने कुछ अपने लोगों को घुसा के उसको ख़त्म करा दिया गया एक षड्यंत्र के तहत। तो उसके बाद में कुछ संगठनों ने, हरियाणा के कुछ संगठनों ने मिलकर, जैसे कि ये आपको पता ही है जो भी फ्रॉड चल रहा है ये महामारी के नाम पे, तो देखा कि बहुत मतलब गपड़ा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आप सुनते ही होंगे नाम, तो उसके नाम पे तो बहुत से हरियाणा के संगठनों ने, किसान संगठनों ने मिलकर एक संगठन बनाया जनता सरकार भी, जिसमें जनता की सरकार होगी। जनता की सरकार मतलब भी जनता की चलेगी। अगर कोई सही है तो उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो सिर्फ इसीलिए जनता सरकार मोर्चा का उदय हुआ है या उनका प्रारंभ किया गया है। दूसरा, आप बोल रहे हो कि जनता सरकार मोर्चा भी क्या कर रहा है। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, वर्तमान में 25 दिसंबर है आज, तो आज भी करनाल में ब्राह्मण धर्मशाला में ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जनता सरकार मोर्चा का 3 दिन का। तो आज दूसरा दिन है। और इससे पिछले रविवार को प्रिंटिंग टीचर ट्रेनिंग चली थी डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी की। डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी के बारे में एक बात बता दूं, वो मतलब भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 साल से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि उसका जन्म क्यों हुआ था, मतलब वो किस काम के लिए बना था। जैसे आजकल तो वही भेड़ बकरियां सारा मतलब एक ही स्कूल में पढ़ रही हैं, गधे को भी पेड़ पे चढ़ाया जा रहा है, शेर को भी पेड़ पे चढ़ाया जा रहा है, वो काम हो रहा है। लेकिन वो ये एग्जैक्ट बता देते हैं, माता पिता की काउंसलिंग करते हैं, बच्चे की काउंसलिंग करते हैं कि उसका जन्म क्यों हुआ था। तो इसी को मतलब क्योंकि बच्चे, अगर हमारा बीज ही सही होगा तो पौधा तो पेड़ तो सही होना ही है। तो उसी को लेकर पिछले रविवार को एक प्रिंटिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, जो लगभग 6 घंटे मतलब लगातार तो बोलेंगे हम 10 घंटे चला, लेकिन 6 घंटे डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी का उसमें वक्तव्य था। और माता पिता जो वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने मतलब बड़े टेढ़े टेढ़े सवाल पूछे, लेकिन वो सब वहाँ से संतुष्ट होके गए हैं। और एक उनका रिकॉर्ड है कि आज तक जितने भी उन्होंने माता पिताओं की ट्रेनिंग की है, उनको प्रिंटिंग बताया बच्चों के बारे में, तो 100% उनका रिजल्ट है अभी तक। बहुत बढ़िया। और आपके संस्था का अगर मिशन सिर्फ 2-3 लाइनों में जानना हो तो क्या कहेंगे उसके बारे में? श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था या जनता सरकार मोर्चा का जो एक ही मतलब, मैं कुछ राजीव भाई की लाइनों में इसको कंप्लीट करूंगा, भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करना। जी जी, बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन और था जसप्रीत भाई के, मैंने ये देखा कि बाटे का यहाँ तो ये जितनी भी मूवमेंट के लोग हैं तो उनको बाटे का ज्ञान नहीं है इसलिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको पता है और उनको ये टॉपिक इंटरेस्ट नहीं देता है तो इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। जैसे जितने भी स्वदेशी के चेहरे हैं वो आप जानते हैं कौन है। वो किसी का कोई गुरुकुल है, कोई इंडिपेंडेंट प्रचारक है, या फिर किसी का अपना कोई ना कोई चैनल है। बहुत सारे लोग हैं, अब तो बहुत लोग हैं। जी। और बहुत सारे लोग जैसे टेक्निकल फार्मिंग के चैनल है, वैसे बहुत सारे लोग घी बेच रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो मुझे दिल से आवाज़ ये आती है कि ये एक प्रोडक्ट बहुत सुंदर सी फ़ोटो वोटो खींच के इसको भी सेल करना चाहिए, ऑनलाइन भी करना चाहिए, ऑफलाइन भी करना चाहिए। ऑफलाइन तो चलो हो रहा है आपके माध्यम से, बट ऑनलाइन भी हो जाता
और लोगों को स्वास्थ्य मिलता है। जैसे आजकल बहुत भेड़ चाल चल रही है, भेड़ चाल कह लो या एक अच्छी, देखो है तो मुहिम अच्छी, ऑर्गेनिक दाल खानी चाहिए, बट वो थोड़ी सी महंगी ज़्यादा हो जाती है और ऑनलाइन में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ये सब। तो इस सब पर आपका क्या कहना है? और दूसरा कि क्या बाटा जो है वो प्रमोट क्यों नहीं कर रहे, मतलब या उनको पता नहीं है या क्या है बात है? देखिए, कई लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है, और इसको हाथ में उठाना और लेके चलना, आप ये लगाइए कि अगर आप शादी में अगर मैं इसको लेके जाऊं तो मेरे को लोग बड़ी ही विचित्र निगाह से देखेंगे भी, ये क्या उठा के घूम रहा है ना। जी जी जी, कंटिन्यू करिए। तो कि ये क्या उठा के घूम, एक तो हमें अपने ये शर्म के पर्दे हैं उनको उतार के रखना पड़ता है, क्योंकि हमें स्वास्थ्य चाहिए, है ना। कई जैसे पुराने पहलवान भी बोलते थे कि जिस चीज़ में स्वाद है उसमें स्वास्थ्य नहीं है, जिसमें स्वास्थ्य है उसमें स्वाद नहीं है। तो मतलब हम जो दुनियादारी के लोग हैं उनकी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो भाई हमारी तो यही जो उम्मीद भी है, कहना भी है कि सभी लोग इसको जरूर इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये धातु बहुत ही अच्छी है, स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है, धर्म से भी जुड़ी हुई है, निष्ठा से भी जुड़ी, हर पहलू से जुड़ी हुई है। और दूसरा क्या है कि इसके कई और जैसे फायदे हैं, वातावरण को क्या फायदे हैं उसके ऊपर हम जल्दी ही एक वीडियो बना के आपको भी देंगे, क्योंकि ये भी हमारा ही चैनल है समस्त समृद्ध परिवार जो है, और हमारे दूसरे चैनलों के पे भी डालेंगे, पंजाबी हिंदी में सभी में। तो इसके मतलब वातावरण को भी क्या लाभ हैं, शरीर को क्या क्या लाभ हैं, इनके बारे में एक 2-4 मिनट की जो वार्तालाप होगी, तो इसको प्रमोट तो करना ही चाहिए। बाकी दूसरा ये है कि हम लोग अभी तक क्यों नहीं कर रहे कि भाई ऑनलाइन या ये हो, क्योंकि इसमें ऐसा है भाई जी कि जब इसको हम किसी को देते हैं तो हमारा ये मानना था कि बंदा प्रभाव में आके इसको ना खरीदे, पहले देखे सोचे समझे परखे तब इसको खरीदे। तो हम उसको जहाँ पे भी हमारा शिविर लगता था, जैसे पहले 13 दिन का लगता था, अगर वहाँ पर लोगों ने बोला कि थोड़ा सा और उसको ज़्यादा दिन का कर दो तो पहले हम उस बंदे को वहाँ पर 3-4 दिन बुलाते हैं, उसको एक दिन में 5-6 बाटे पिलाते हैं, फिर उसको दूसरे तीसरे दिन लगता है कि हाँ भाई अभी मैं ठीक हो रहा हूँ या हो चुका हूँ, तो फिर उसको बोलते हैं, फिर उसकी इच्छा है, फिर भी देखिए इतना करने के बाद, इतना उसको समझाने के बाद फिर भी उसकी इच्छा है, वो लेना चाहे ले सकता है, नहीं लेना चाहे उसकी मर्जी, लेकिन हम अपना धर्म जो कर्म है वो करते रहेंगे। तो ये दूसरा है कि जिसके पास जिसके ये घर में जाए, चाहे वो ऑनलाइन जाए, वो किसी दूसरे भाई के माध्यम से जाए, तो जितनी मेरे को जानकारी है मैं उसको, हमें संपर्क जरूर करे, कहने का मतलब। तो इसमें कुछ जैसे क्या होता है कि कई बार पीते ही उल्टी लगती है, या किसी को टॉयलेट लगती है, लूज मोशन आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ, तो उसमें क्या करना है उस समय पे, उसमें क्या खाना, क्या पीना, क्या सावधानी रखनी, वो हम ज़रूर बताते हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो जो भी भाई इसको लेना चाहे ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन वो हमारे से वार्तालाप जरूर करें। और दूसरी बात, आजकल हम देखिए खाने पीने के बारे में, जैसे आपने बताया कि सब कुछ चर्चा हो रही है, ऑर्गेनिक खाओ, शुद्ध खाओ, और लोग शुद्ध खरीद भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन खाएं किस में? शुद्ध आया हमारी रसोई में, वही एल्युमिनियम के बर्तन में बन गया, वो प्लास्टिक में पड़ा हुआ सड़ रहा है, तो क्या मतलब उस ऑर्गेनिक का? हमने मान लो एक दाल 50 रुपए किलो की आ रही है, वो 150 रुपए की किलो खरीद भी ली, लेकिन उसको पका दिया कुकर में, तो गई भैंस पानी में। तो भैंस को पानी में नहीं डालना, बाहर खड़े होकर नहलाओ, अच्छे से लीपा पोती करो, तो वो हमने काम करना है। तो खाने पकाने के लिए आप देखिए, मैं नहीं बोलता किसी में करो, पकाने के लिए आप पीतल की कढ़ाई ले सकते हो, मिट्टी की कढ़ाई ले सकते हो, सर्वलोह की ले सकते हो, इन तीनों में से कोई भी धातु ले लीजिए, लेकिन खाने पकाने के लिए अभी आप दूसरे बर्तन नहीं उठा सकते। तो एक ये बाटा उठाओ, इसी में खाओ, इसी में पियो, बस अपने साथ रखो हमेशा ही, और जो खाए वही सौदा लाए, ये तो है ही है। तो अब सपोज करोगे गोविंद भैया ने किसी को बोल दिया हल्दी मेथी सौंठ का दूध, वो बहुत बोलते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब लेडीज़ को भी बोलते हैं, जी जी। मैन को भी बोलते हैं। तो मैंने देखा कि वो दूध पिलाते ही पिलाते हैं हल्दी मेथी सौंठ का दर्दों में, हाँ या वैसे भी। तो अब मान लो उस दूध को उन्होंने गर्म किया, किस में करे फिर वो? गैस पे, मिट्टी में, मिट्टी देखो, की हांडी में, मिट्टी या में कर सकते हैं, ठीक है कली किए हुए पीतल में कर सकते हैं, जी, और सर्वलोह में कर तो करें ही करें। अगर मान लो किसी को कोई पीतल को अफोर्ड नहीं करता, मिट्टी उसको लगता है कि टूट जाएगी, तो वो सर्वलोह में खरीद तो करे। सर्वलोह में जैसे कढ़ाई में ही कर हाँ, लें? दूध गर्म करो कढ़ाई में। आप कढ़ाई में जाओगे दूध पंजाब गर्म में, कर देखिए लिया। कई जगह पे, तो अमृतसर में या कई ऐसी जगह है, वहां पर आपको ये लोहे हाँ, वाली कढ़ाई का बड़े ही मिलता स्वाद है। से पीते हैं लोग। हाँ, और आप ये दरबार लगो साहब कि के पास, हरमंदिर हाँ, साहब के पास जाके हम पीते हैं खोआ 50-50 पिन्नियाँ रुपए बनाते का। हैं, सर्वलोह वो कड़ा लोहे की कढ़ाई तो होती है, कुछ नहीं होता, ये सब वहम है। जी,
तो मतलब उसमें कर लिया हल्दी हाँ। मेथी सौंठ वाला दूध सर्वलोक की कढ़ाई में पहले कर लिया, हाँ, उसके बाद इसी बाटे में ट्रांसफर करके पी लो। आराम से पिया देख देख हाँ, के। बाकी आप वहाँ देख देख के पियो, बाकी आपको दूध का नियम पता ही है, जैसे हमारे कुछ सियाने लोग बोलते हैं कि दूध हमेशा खड़े होके पियो, है ना, ठीक है। तो पी लो, कोई दिक्कत और नहीं है। इसी में फिर घी भी डाल दिया कढ़ाई में ही, और हाँ, कढ़ाई में डाल लो, या इसमें डाल के अपन चम्मच से, अपना ये चम्मच है सर्वलोक का ही चम्मच है, इसके साथ हिलाओ अपना राम राम कृष्णा कृष्णा वाहिगुरु जिसको भी आप मानते हो, तो उसको हिलाते रहो और अपना करो सेवन, इसका कोई दिक्कत नहीं आती। जी जी जी। तो और मुझे ये हाँ, लास्ट में जो अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे गर्भ संस्कार के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि जो इस संसार में आने वाली आत्माएं हैं वो अच्छी ही आएं। तो उसके लिए क्या है कि हम गर्भवती महिलाओं से अपील करना चाहेंगे खास तौर पे, बाकी कोई खाए ना खाए कोई हमें लेना देना नहीं है, लेकिन उन माताओं को, हमारी बहनों को अपील है इस बर्तन का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि होता क्या है, गर्भवती जब अवस्था ये होती है गर्भावस्था, तो उसमें कैल्शियम और आयरन ये दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कमी भी दोनों चीज़ों की ही होती है, जिससे आपको पता ही है कि गर्भ को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो अगर इसमें वो अपना, जैसे राजीव भाई ने बोला कि अनार का जूस और चूना, इसका सेवन करो, है ना, लाल फलों का सेवन करो, खून की कमी नहीं होगी, अगर इसमें वो सेवन करती हैं, पका के खाती हैं, तो आप ये लगा लिए कि लोहे जैसा ही बच्चा पैदा होगा, इतना मजबूत, इतना हौसले वाला, ठीक है, वो मतलब अंदर से भी लोहा ही होगा, इतना दृढ़ निश्चय वाला होगा, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल हैं। अगर किसी ने प्रैक्टिकल वालों से बात करनी हो तो हम उनके नंबर दे देंगे, जिन्होंने इसमें खाया है, हमारी खुद की बिटिया है, तो हमने दूर कहाँ जाना। तो देखिए ये, इसको हम अपने साथ बर्तन को भी धारण किया है, ये देखिए मेरे पास कड़े भी, दोनों 2 कड़े पहने हैं, सर्वलोक ही हैं। जी जी जी, कोई इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वहम पालने की जरूरत नहीं है। ये अपील गर्भवती माताएं जरूर इसको अपने पास रखें, इसकी सेवा करें। इसको मांझना ऐसा नहीं है कि मांझना, जैसे हमारी बीच में वो बात रह गई थी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वाली, जी जी रह गई, है ना, तो अगर हम इसको मांझते हैं ना, आपको पता ही है एक्यूप्रेशर वाले जो भाई देख भी रहे होंगे कि हाथ में पैरों में हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, यहाँ पर साइनस के पॉइंट है, ये यहाँ पर दिमाग का है, यहाँ पर जी ये है ना थायराइड का है, ये वाला जो भी है बहुत सारे हैं। तो इसको जब हम मांझते हैं ना पूरे हाथ से, तो इसमें क्या है कि पूरा, एक तो ये सूक्ष्म जो हमारे रोम छिद्र हैं इनकी, इससे ये जो लोहा है हमारे शरीर में जाता है, और जब इसको हम जोर से मांझते हैं तो इनकी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि रेत को भी एक मतलब बहुत अच्छी चीज माना जाता है, जो ये होती है ना जमुना रेत वगैरह, इसको अच्छी चीज माना जाता है। जब हम इसको घिसते हैं ना, हर रोज मेहनत करते हैं इसके ऊपर, तो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की जो है वो एक तो एक्सरसाइज होगी, दूसरा इससे जो हमारे, अगर हम बात करें जो हमारे सिंह योद्धा जो लड़ते थे, शहीद होते थे, उनके बारे में ये बोला जाता है कि अगर जो बंदा इसकी सेवा करता है, इस बाटे की सेवा करता है, तो उनके साथ कभी भी कोई अनहोनी घटना हो नहीं सकती। ये हमारी मान्यता कह लो या हमारा विश्वास कह लो, ये बात लेकिन पक्की है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल हमारे सामने है। 3 चैनल आपको बता दिए, राजीव दीक्षित जनसेवा संस्था, सरफरोश सरदार, और इसके बारे में अगर पूरी जानकारी आपको, जितने भी प्रैक्टिकल आज तक हुए हैं, जाइए आज़ाद खालसा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको 1-1 मिनट के 2-2 मिनट के वीडियो मिलेंगे, आप खुद सुनेंगे कि मेरे को कौन कौन सी बीमारी ठीक हुई, मेरे को ये ठीक हुआ, वो सारी वीडियो वहाँ पे है, तो आप देखिए और तब विश्वास करिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि, मेरी उम्मीद है कि चाहे वो वरिंदर सिंह जी हों, चाहे संस्कृति गुरुकुलम हो, चाहे वो आजकल की जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइटें हैं, टेक्निकल फार्मिंग हो, उन सब पे बाटे का प्रचार हो बहुत जल्द। मेरी उम्मीद है कि मतलब हमें ऐसी वीडियोस और देखने को मिलेंगी। बाटा एज ए प्रोडक्ट बिकता हुआ इन वेबसाइटों में हमें मिल जाएगा, कहीं बिके ना बिके, अमरिंदर भाई की वेबसाइट पे आपको पक्का मिल जाएगा फ्यूचर में। और उसके अलावा नंबर हम आपको अभी दे देते हैं, तो उन नंबरों पे भी आप कांटेक्ट करके बाटा खरीद सकते हैं। एक बार इसका प्राइस जो भी एक जो भी रखा हुआ जो है जनरल प्राइस होता है हाँ, वो बता सेवा, दूं। मतलब हम इसको सेवा ही बोलते हैं, क्योंकि ये उतना ही है जितना मतलब सभी में इतना इनका बटा हुआ है। देखिए ये जो 2 बाटे होते हैं, कि ये बड़ा है, एक इससे छोटा होता है, ये एक चम्मच ये वाला, जो ये इनका प्राइस जो वहाँ से अगर कोई आके वहाँ से लेता है हमारे पास से आकर, तो देखिए कि 700 रुपये तक पड़ जाता है। अगर भाई कोई बाहर जाकर मंगवाता है, किसी से मंगवाता है, तो उसमें जो खर्चे आ जाते हैं वो अलग बात है, उनकी बात नहीं हम कर रहे। तो ये मान के चलिए कि कोई अगर वहाँ से ले, जहाँ पर ये बनते हैं हमारे पास से, तो उसके आने जाने का उसका अपना, तो ये 700 का ये पड़ जाता है। और फिर जो कढ़ाई है, दो साइज़ की कढ़ाई है,
और आप बता रहे थे ना कि कुछ लोगों ने तो बाहर भी मंगवाया है, हाँ, तो हाँ। उनको तो कोरियर चार्जर अच्छा खासा पड़ा होगा, है देखिए, ना? जैसे मेरे मामा जी का लड़का न्यूजीलैंड में है, उसका क्या है कि बर्तन कितने थे कि 3500 के, लेकिन वो पहुंचे कितने में, 8400 रुपये में, पहुंच ठीक है। 8400 हो गई। तो लेकिन वहां पर क्या है कि उनका भी, हम ये देखिए इंग्लैंड, इटली, वहां तक के लोग भी यहाँ पर आए हैं इलाज कराने। और पूरे देश, मतलब पूरा देश नहीं, पूरे विश्व में ये बाटा अभी इसमें लोग खा रहे हैं, पूरे विश्व में, कनाडा वगैरह, पता नहीं कहाँ कहाँ ये पार्सल इसका जाता है। तो अब मान लीजिएगा अगर बाहर के लोग इसको इतने विश्वास के साथ इसमें खा पी रहे हैं, तो वही हमारा तो फिर फर्ज ही बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक और बात बता दूं आपको कि आप इनसे जैसे कांटेक्ट करेंगे तो आप ये भी जान सकते हैं कि ये लोग कैंप वगैरह भी लगाते रहते हैं अपने एरिया में। और उसके अलावा जो आचार्य संजीव जी हैं एक इनके साथ, उनके बारे में भी दो शब्द प्लीज़। जी हाँ, आचार्य संजीव जी जो स्वदेशी परिवार से हैं, हिमाचल से, नाड़ी वैद्य हैं, और राजीव भाई के साथ भी रहे हैं, और वो भी हमारे ही मतलब एक इस परिवार का हिस्सा हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जगह जगह पे जा करके शिविर करना, जैसे नाड़ी जांच के हो गए, लोगों को खाने पीने के बारे में जागरूक करना, और ये सर्वलोक के कैंप तो चलो हमारे चलते ही रहते हैं, तो वो भी हमारे साथ इस मेरा में मन जुड़े कर हुए रहा है हैं। क्वेश्चन पूछता रहूं तो एक अजीब सा क्वेश्चन पूछूं हाँ हाँ, पूछो कि इसमें गौमूत्र पॉसिबल है पीना? भाई, मैं बताया आपकी श्रद्धा है, कुछ भी खाओ पियो। ठीक है। और उसके अलावा जैसे हलवा बनाते हैं हम, हाँ हैवी हाँ, एकदम बढ़िया, तो वो भी हलवा बनाने की भी एक अलग विधि होती है। जैसे अभी हम बनाते हैं ना जो हलवा घर पे, वो विधि अच्छी सही नहीं है, जी जी। उसकी विधि भी अलग है हलवा बनाने की, जो असल में हलवा बनता है वो। तो कभी वो भी आपको विस्तार से जैसे बनाएंगे ना, जिस समय वो और बनाएंगे। एक और चीज़ बड़ी फेमस है, शरदाई कहेंगे ना, हाँ हाँ, शरदाई। शरदाई उसके जो बारे में 30 सेकंड में शॉर्ट में बता दीजिए कि है क्या। उसकी आप वीडियो भी मैं सबको बोल रहा हूँ बनाएंगे, जो देख रहे हैं वीडियो, फ्यूचर में आपको जसप्रीत उसकी भाई की वीडियो शरदाई बनाएंगे की वीडियो मिल जाएगी। ये एक तरह का एक ड्रिंक होता है जो बहुत ज़्यादा शीतल पे। पावरफुल है, शीतल पेय है। और आपको यूट्यूब पे आप शरदाई लिखेंगे, और अगर आप पंजाबी में कीबोर्ड यूज़ करके लिखेंगे फिर तो आपको पक्का वीडियो मिल ही जाएगी। हाँ तो आप उसकी हम, शॉर्ट में हाँ बता उसकी दो कि बना, उसमें पड़ता क्या क्या है। देखो उसमें जी हम लोग ताकत के सारे जो मेवे होते हैं, सूखे मेवे, वो डाल सकते हैं, है ना। कोई कैसे बनाए, कोई कैसे बनाए, हमें उससे कोई वो नहीं है, वो अपनी अपने समझ से बनाता है। लेकिन जो हम आपको बताएंगे वो एकदम वो चीज़ बताएंगे कि आपको एक कमज़ोर पाचन वाला बंदा भी उसको हजम कर सके। तो उसमें देखिए बादाम, काजू, फिर पिस्ता है, मगज हैं पांचों तरह के, फिर उसके बाद उसमें अजवाइन डाल सकते हैं, सौंफ हो गई, मिश्री हो गई, फिर उसमें जो भांग होती है उसका एक आध पत्ता डाल सकते हो, क्योंकि कई लोग इसको नशेड़ी वाली चीज़ वो सोचेंगे, लेकिन भांग का आपको पता आयुर्वेद में भी जिक्र है ना, दिमाग की कई चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो एक पत्ता आप डाल सकते हो, आपकी इच्छा है, हम नहीं बोलेंगे कि डालो, लेकिन डाल सकते हो अगर किसी ने और उसको अच्छा बनाना है। फिर इसमें काली मिर्च डाल सकते हो, इलायची डाल सकते हो, लौंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, अश्वगंधा का, शतावर का, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप डालो, और जब इसको आप रगड़ोगे, जितना आप इसको मिट्टी की वो जो होती है क्या, कुंडी बोलते, कुंडा भी बोलते हैं उसको, और खरल भी बोलते हैं, है ना, नीम का वो सोटा होता है लकड़ी वाला। काफी बड़ा होता है हाँ, निहंगों उसको के जब पास। आप घोटते हो, तब आपने ये होता है कि इधर उधर की बातें नहीं करनी होती, आपका ध्यान आपकी भावना, उसको बोलते हैं ना भावना देना। भावना देना मतलब अपनी अंदर की भावना देना। असल में तो क्रिया वो रगड़ने की है, तो अंदर से आप कोई मंत्र उच्चारण कर सकते हो, जो भी आपका दिल करे। तो जब आप ये चीज़ें करते हो, तो आपका वो जितना वो आप उसको घोटते रहोगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के, तो उतना ही उसका गुण बढ़ता जाएगा। जब आप उसको निचोड़ के फिर उसमें पानी मिला के, मिश्री वगैरह मिला के पीते हो, तो जब आप पियोगे आपको अंदर से पता चलेगा कि मैंने कुछ पिया है, इतनी पावर आपके अंदर आएगी, और सूक्ष्म से सूक्ष्म कण तक जाके वो आपको ताकत देगी। ऐसी चीज़ ये शरदाई। मतलब गेम जो है ना, ये पूरी की पूरी बाटा हो या शरदाई हो या निहंगों का पूरा आचरण हो, अपेयरेंस हो, एवरीथिंग, वो असल में पेशेंस से जुड़ा हुआ है, ना बिल्कुल कि जैसे दिखा दिया जाता है या सोच सोच रहे हैं आजकल लोग कि कट्टरता है या फिर विरोध है किसी तरह का कोई। नहीं वो नहीं, इसके ऊपर भी दो शब्द प्लीज़ बताइए कि हो क्या रहा है। मुझे पता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, वो रिसर्च नहीं करेंगे। दो रील देख ली इंस्टाग्राम की, दो वीडियो देख ली आज तक पे या कहीं भी, तो उनको लगता है कि निहंग जो हैं वो गुस्से वाले होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होती है, या वो कुछ ज़्यादा ही कट्टर होते हैं, वो शस्त्रों का बहुत प्रयोग करते हैं। तो इसके ऊपर प्लीज़ दो बात। देखो जी, शस्त्र
क्या आपको लगता है कि कोई बुरी चीज़ है शस्त्र धारण करना? बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो स्वयं रक्षा के लिए है और दूसरों की रक्षा के लिए है ना। तो निहंग सिंह जो होते हैं वो मतलब उग्र स्वभाव के नहीं होते, बड़े ही शांत होते हैं। उनको गुरु की लाडली फौज बोला जाता है। लाडली मतलब जैसे अपने घर में छोटा लाडला बच्चा होता है, वो उस कैटेगरी में आते हैं। लाडला बच्चा कई बार गुस्सा भी करता है, लेकिन सबसे प्यारा भी वही होता है। तो ये उग्र स्वभाव के नहीं होते, ये बड़े ही शांत और हरदम मतलब रहत मर्यादा मतलब नियम में रहना। ये अपने नियमों से बाहर नहीं होते। अगर इन्होंने मतलब ये कुछ पाठ पूजा या उस गुरु का ध्यान करना है तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने सादा जीवन जीना है तो जीना ही जीना है। ये फालतू के ये अडंबर नहीं रचते। इनका खान पान एकदम स्वच्छ होता है। आप देखना कोई भी निहंग सिंह आपको जो इसके साथ हो, अच्छी भावना के साथ मतलब मजबूती से जुड़ा हुआ है, वो आपको कभी बीमार नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान के आप ये अस्पताल है ना, वहाँ पर घूम लेना, कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने जो गुरु जी ने उनको वचन बोल दिया तो उसको मतलब ये समझ लीजिए पत्थर नहीं लोहे पे लकीर वो मानते हैं, उसी नियम के ऊपर चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो भी उग्र हैं, उनसे डरना चाहिए, नहीं। अगर आप उनसे पर्सनली मिलोगे, वैसी सेवा भावना वाले शख्स आपको मिलेंगे नहीं कभी। इतना मतलब आप उनके साथ आपका प्यार हो जाएगा, क्योंकि हम तो उनके साथ रहे हैं, हमारे तो मित्र हैं, तो हमें पता है उनके अंदर क्या पावर है, क्या उनका जीवन है। तो बड़ा ही प्रभावशाली जीवन जी है जी, उनका। मतलब मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि अगर किसी का किसी निहंग सिख के साथ कोई इनडिफरेंस रहा है या कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, तो देखो प्राणी तो हर तरह के सृष्टि में है ही हैं, ठीक है। वो किसी की कैसी भी मंशा हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी कम्युनिटी को एक इस स्वभाव से देखें कि वो तो रहते ही गुस्से में है या ऐसा। और आपने जो बात कही कि वो हॉस्पिटल में नहीं दिखते, ये एकदम सच बात है। मैंने तो कभी उनको हॉस्पिटल में नहीं देखा या हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए नहीं देखा, उनको कभी बीमार नहीं देखा। हाँ, ओल्ड एज वाले कुछ मैंने देखे कि उनको जैसे थोड़ा सा मोटापा हो या इस तरह, बट अदरवाइज एकदम उनकी हेल्थ जो है प्रॉपर रहती है। तो आप नंबर ज़रूर बताएं अपना, और जी जी, बाबा जी का जो बाबा गुरविंदर सिंह जी हैं। हाँ उनका नंबर दूंगा। और मैं एक चीज़ छोटी सी आपको और बताऊं, हम उस वीडियो में भी बताएंगे जो हम उनका मेरा मतलब खुद का एक एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़बरदस्त। 3-4 केस मैंने ऐसे देखे जो आदमी मेरी खुद की जान पहचान में दारू के बिना उनका काम ही नहीं चलता था, सुबह से लेके शाम तक दारू 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 दारू। तो आप ये लगाओ कि इसमें सेवन करने से उनकी दारू भी छूट गई है, उन्होंने पीना छोड़ दिया है। तो आप ये लगा लो कि नशा मुक्ति केंद्र का भी इसने काम किया, और ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं भी हम इसके बारे में खुल के दूसरों को बताते हैं, आप इसका इस्तेमाल करिए, ये भी होगा। और दूसरा भी नंबर की बात मैं करूं तो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो मेरा नंबर जो है वो है 8727963004, 8727963004। और अमरिंदर भाई का जो नंबर है वो है 9729619647। दोबारा फिर बोलता हूँ, 9729619647। ये हम दोनों का है। और जो अपने खालसा जी हैं गुरविंदर सिंह जी, उनका जो नंबर है 7009932501, 7009932501। देखिए ऐसे नंबर रहते हैं यार बाटे का पानी पीने से, ठीक है। ठीक है, नहीं तो कोई और होता तो वो तो कहता भाई डिस्क्रिप्शन में डाल दो, हम नहीं दे रहे नंबर, ठीक है, या हम बोल नहीं सकते। जी जी, तो आप मेमोरी कभी भी भी अच्छी फ़ोन होती करिए, है। कोई टाइम की लिमिट नहीं है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि हमें वीडियो रैप करनी चाहिए। और एक और बात, कुछ लोग ये ज़रूर सोचते हैं कि हरजिंदर जब भी वीडियो बनाता है लंबी बनाता है। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको एक एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता हूँ लंबी वीडियो बना के, जिससे आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाए। मैं मानता हूँ कि लोगों को 3-4 मिनट की वीडियो देखनी होती है, बट आप ये देखिए कि अभी ये विषय इतना लंबा था, बड़ा था, तो इसलिए ही ऐसी वीडियो बनाई ताकि पूरा एक्सपीरियंस एक ही वीडियो में व्यक्ति को मिल जाए, ताकि उसको इधर उधर भागना ना पड़े अलग अलग चैनल पे। बाकी फिर भी आप इनके चैनल पे ज़रूर जाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का पूरा ज्ञान बांटने के लिए, और आगे भी ऐसी वीडियो बने, उम्मीद है। जी जी।
वंदे मातरम। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।